ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया ने जकार्ता में किया है। पिछले वर्ष भारत आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी में बदलने के बाद से ये पहला शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन के दौरान भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग की रूपरेखा तय की जाएगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज नई दिल्ली में नौसेना के कमांडरों से बातचीत की और उन्हें सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल मनोज पांडे ने सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े वर्तमान माहौल, बदलाव के लिए भारतीय थल सेना की पहल और नौसेना के साथ मिलजुल कर किए जा रहे कामकाज तथा अन्य समसामयिक सैन्य मामलों का उल्लेख किया। नई दिल्ली में नौसेना के कमांडरों का 3 दिनों का सम्मेलन कल से शुरू हुआ। हरित हाइड्रोजन भारत में भविष्य का ईंधन होने जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निवेशकों से देश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के निर्माण के लिए निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में हरित हाइड्रोजन के मामले में विश्व का नेतृत्व करने की बड़ी क्षमता है। हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 13 करोड़ घरों को नल से पेयजल प्रदान करने की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत केवल 4 वर्ष में 13 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य और अच्छे रहन सहन का उपहार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की धनपुर और बाक्सानगर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और झारखंड की डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज सुबह मतदान शुरू हुआ। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने धरती की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने इस प्रक्रिया का संचालन किया। L1 पॉइंट की ओर अग्रसर उपग्रह अब 282 गुणा 40,225 किलोमीटर की पूर्व कक्षा से 245 गुणा 22,459 किलोमीटर की कक्षा में आ गया है। L1 पॉइंट पर पहुंचने से पहले आदित्य L1 धरती की कक्षा बदलने की अभी 4 प्रक्रिया और पूरी करेगा। कक्षा बदलने का तीसरा प्रयास 10 सितंबर को तड़के 2:30 पर निर्धारित है। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 पॉइंट पर सौर परिवेश के बारे में जानकारी जुटाएगा। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को देश के भविष्य के निर्माण और प्रेरक सपनों में उनके अटूट समर्पण के लिए नमन किया है। श्री मोदी ने महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और रूस के डेनिल मेदवेदेव अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ज्वेरेव ने इटली के यानिक सिनर को हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव का अब क्वार्टर फाइनल में रूस के ही खिलाड़ी अंद्रेई रुबलेव से मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।